ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 13 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप ही सच्चे रूहानी मिशन पर हो, रूहानी सर्वेंट हो। अभी आप संसार की सारी आत्माओं को सतो प्रधान बनाने का कार्य कर रहे हो। आप सभी अन्य आत्माओं को सतो प्रधान बना रहे हो, क्योंकि आप सभी को यह ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, कर्म इंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी? उत्तर, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुँचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुँच जाएगी, तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना है जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं, उस पर चलते रहो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि अभी आप बच्चे इस पतित दुनिया के संस्कारों को छोड़ते जा रहे हो और नई दुनिया के संस्कारों को धीरे धीरे धारण कर रहे हो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी आपकी यह रिटर्न जर्नी है और कर्म इंद्रियों से कोई भी गलत कार्य नहीं कर लेना है। कोई भी गलत कार्य छिपाकर नहीं करना है, जिससे आत्मा पर फिर गलत संस्कारों के दाग लगे। क्योंकि बाबा कह रहे हैं, रूहानी सर्जन आपको पतित संस्कारों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं और अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए कह रहे हैं, और सतो प्रधान रास्ते पर चलते रहो। बाबा यह समझा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, वह जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाबा बता रहे हैं कि पहले आप बच्चे भी पतित थे, क्योंकि आप बच्चों को यह राजयोग की शिक्षा नहीं मिली थी। लेकिन अब संगम युग पर आप बच्चे इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रहे हो, तो आप अभी सच्चे ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। बाबा बता रहे हैं कि अभी संगम युग पर आप बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ रहे हो, तो आप अभी ब्राह्मण हो। फिर नई दुनिया में जब जाएंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी में, तब आप देवता वर्ण के बनेंगे, क्योंकि वहाँ हर आत्मा सतो प्रधान है, हर आत्मा देव आत्मा है। विचार करो, यह बात राइट है? बाबा कह रहे हैं, फिर विचार करो, मैं जो यह बता रहा हूँ क्या वह राइट है? जज योर सेल्फ। अपने आप से ही पूछो, अपने आप से ही जांच करो कि मैं जो बता रहा हूँ वह राइट है या नहीं। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो। राइट क्या है? बाबा यहाँ पर जो अभी संगम युग पर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसमें और शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उस पर फ़र्क करने के लिए, फ़र्क समझने के लिए कह रहे हैं कि खुद जज करो कि क्या राइट है। अब बाप कहते हैं, बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में यह बातें हैं नहीं। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, प्रकृति के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है, वह भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में है सब राइटियस। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब सतो प्रधान बनो, पुरानी दुनिया के संस्कारों को छोड़ते जाओ। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम भक्ति मार्ग में पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ। बाबा कह रहे हैं कि गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, लेकिन उसकी समझानी सही से है नहीं। मतलब बाबा बता रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में शास्त्रों की रचना हुई है, किसी भी शास्त्र में मन मनाभव का अक्षर सही से समझाया नहीं है। अभी संगम युग पर आकर ही बाबा यह ज्ञान क्लियर करते हैं और समझाते हैं हम बच्चों को। फिर बाबा कह रहे हैं, कोई भी शास्त्र में यह क्लियर नहीं बताया है, बस कहते हैं कि आत्मा बिंदी है, प्रकृति के बीच स्टार है, लेकिन यथार्थ ज्ञान क्या है वह किसी भी शास्त्रों आदि में सही से नहीं बताया है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो
और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा मिल न सके। रचयिता बाप को ही याद करना है और किसकी याद न आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं ना, और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो फिर और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाबा समझा रहे हैं, जब इस ईश्वरीय कुल की पढ़ाई को पढ़ रहे हो और एक बाप के बच्चे बने हो तो फिर गंदे संस्कारों की तरफ यू टर्न मत लो। कोई भी काम ऐसे मत करो जिससे आत्मा वापस पतित बन पड़े, क्योंकि इससे आप बच्चों को ही घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा ऐसा कह रहे हैं। फिर आज की मुरली से धारणा है, पहली पॉइंट बाबा समझा रहे हैं, एक बाप से ही सुनना है, एक बाप की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। बाबा कह रहे हैं कि अभी बच्चे एक बाप के बने हो तो मैं जो बतलाता हूँ वही सुनो, क्योंकि वही राइट है। अभी आपको मेरी एक अव्यभिचारी याद में रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो पाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने, अपने को घाटे में नहीं डालना। बाबा कह रहे हैं कि अभी कोई भी ऐसा कार्य मत करना छिपा कर जिससे घाटा पड़ जाए तुम्हें, और मेरी निंदा मत करवाना जिससे पाप का खाता बने, क्योंकि इससे आप बच्चों को घाटा पड़ जाएगा। आज के मुरली से वरदान है, बाबा कह रहे हैं, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। जो बच्चे संकल्प बोल हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्ग समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर वह गुणमूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार, उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का संस्कार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा कह रहे हैं, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कह रहे हैं, पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब चुकतू करावे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। अच्छा